1978 की बात है कि एक उस वक्त जीन्स आती थी विंग्स, ब्लू लगून, विंग्स कंपनी होती थी, एवीज कंपनी होती थी, मैं उसका काम करता था। तो एक 95 रुपीज़ की पेंट होती थी। तो एक कस्टमर आया तो कहता मैं 80 रुपये दे रहा हूँ इसके। तो मैंने मना कर दिया, जवानी थी, बचपना था, कमाने का शौक़ था कि 78 रुपये की चीज़ पड़ती है, बिजली पानी भी है, किराया भी है, इतनी की तो मेरे को पड़ती, मैं कहाँ से दे दूँ। तो मेरे पिताजी बैठे थे, श्री रामनाथ थापर जी, वो मेरे को कहते क्या बात, ये कस्टमर वापस जा रहा है। क्यों कस्टमर, क्या दिन में 4 तो कस्टमर आने हैं, उसमें भी 2 वापस जा रहे हैं, तो नोट होते थे। तो उन्होंने कहा ये वापस क्यों जा रहा है। मैं कहा डैडी जी 80 रुपये दे रहे हैं। कहते कस्टमर को वापस बुलाया, इधर आओ बेटे, इनको दे दे पेंट। आप समझिए इसकी गहराई को समझिए। तो मैंने कहा पापा आप क्यों दे रहे हो, 78 रुपये की तो आती है, हमें बचेगा क्या। कहते नहीं बेटे, आज से 30 साल पहले तेरे बाप ने स्कूल की फ़ोटो नहीं खिंचवाई थी, ग्रुप फ़ोटो, क्योंकि मेरे पास नई निक्कर नहीं थी। तो आज तेरे पास हज़ारों निकरें, हज़ारों पैंटें पड़ी हैं, लोगों की दुआएं लेने सीख। ये दुआ दे के जाएगा कि मेरी बजट में इसने दे दी, कोई बात नहीं, दुआएं काम आएंगी, कमाई किसी और से कर लेंगे। वो 78 से बात आज 42 साल बाद भी मेरे दिमाग से नहीं जा रही। वो मेरे को आज भी याद है। उसीलिए मैं ये चैरिटी और जो मेरी समाज है, शिरडी साईं सेवा समाज, कर रहे हैं, तो उसी से ये शुरू हुई है। मतलब उस एक बात ने आपको इतना ज़्यादा इंस्पायर किया आज भी कि वो बात मैं आज भी नहीं बोल रहा। वो बात आज तक आपके जहन में नहीं जाएगी जी, मेरे से नहीं जाएगी कि मेरे फादर ने फोटो नहीं खिंचाई सिर्फ इस करके कि उनके पास नई निक्कर नहीं है। आज समा और है। आज तो लोग कर्जा लेके पहले कर्जा लेते हैं, उसके बाद तो गाड़ी निकलवाने चले जाते हैं। उस वक्त ही वैल्यूज और हैं। वो वैल्यूज याद है मेरे को कि उन्होंने इतना बड़ा सेक्रीफाइस करा, जो अपने मुंह से बता रहे हैं मेरे को, तो मैं ये कैसे भूल जाऊंगा। अब आपको अगर मैं बातें बताने लगूँ, बातें तो सैकड़ों हैं। जब मैं यहाँ पे पंचकुला में, आप ये देखिए, चंडीगढ़ में मेरी दुकान थी, तो 73 से मैं शुरू हो गया था। अगर मेरी दुकान के आगे से कोई बंदा निकल जाता था जिसके पैर में चप्पल नहीं थी, तो मैं अपने फादर से लड़ पड़ता था। मेरे को नहीं पता, जहाँ से मर्जी पैसे दो, मैंने इसको चप्पल लेके देनी है। मैं उस बंदे के पीछे पीछे जाके 16 सेक्टर में चप्पलों की दुकानें होती थी, मैं वहाँ लेता था, कितने की 2-2.5 रुपये की तो चप्पल होती थी। अच्छा, तो लेके देता था मैं। ये मैं बात कर रहा हूँ 75 की। आज मैं करोड़ों रुपए की कर दूं चैरिटी, वो मेरे को समझ नहीं आएगी। जो ये चीज़ समझ में आ रही है कि उस वक्त मेरे फादर ने मेरे को रोका नहीं, और मेरे को फादर ने, शायद हमारी दुकान पे हफ्ता हफ्ता बोनी नहीं होती थी, लेकिन वो 2.5 रुपये देते थे, जा तू, तेरा दिल कर रहा है इसको चप्पल ले। तो ये चीज़ें ऐसे नहीं हैं जो आज हम जनरेशन को बताते हैं कि बड़ों की बातें सीखो। क्यों, आज मेरे फादर कहते थे, मेरे दादाजी कहते थे कि बचपन में, अगर बचपन में बड़ों की बातें नहीं मानोगे तो बड़े होकर वकीलों की सलाह लेनी पड़ेगी। तो मैंने अपने बुजुर्गों की सलाह ली हुई है, तो आज तक मेरे काम आ रही है। शुरुआत जैसे आपने एक इंडिविजुअल के तौर पे करी, और फिर एक संस्था जिसका हम बहुत ज़्यादा नाम सुनते हैं आजकल, पंचकुला में, चंडीगढ़ में और आसपास के इलाकों के अंदर, और मैं देख रहा हूँ कि ये संस्था जो है बहुत सारी चीज़ें कर रही है, शिरडी साई सेवा समाज। तो ये जो शिरडी साई सेवा समाज है, इसकी शुरुआत कब और कहाँ से, किस प्रकार से हुई, और किस प्रकार से आप इससे जुड़े और फिर ये आगे बढ़ी, इसके बारे में थोड़ा मैं जानना चाहूँगा आपसे। शिरडी साईं सेवा समाज से मैं जुड़ा हूँ 1989-90 से। हमारे आदरणीय के सेठी अंकल हैं, आज वो नहीं रहे, ये उन्होंने रजिस्टर्ड संस्था कराई थी, आदरणीय नागपाल अंकल, और एक हमारे बीबी शर्मा जी और मनीष खन्ना अंकल। आज मनीष खन्ना अंकल भी इस दुनिया में नहीं रहे, तो उन्होंने ये रजिस्टर्ड कराई थी। तो हम लोग उसी में लगे छोटे छोटे कीर्तन करते, जो आज भी करते हैं। हमारी कीर्तनों की फ्री सेवा है, सिर्फ छोटी मोटी जो साउंड का जो खर्चा आता है 2-4-5 हज़ार रुपया, 4 हज़ार, कभी 2 हज़ार, कभी फ्री भी करते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकता। पर किसी को हम निराश नहीं करते कि ये लोग ये साईं संध्या ना कराएं। तो शुरू से ये चलता आ रहा है। तो 1989 से मैं जुड़ा हूँ, तो तब से हम ये सेवा करते आ रहे हैं। तो धीरे धीरे इसने बहुत बड़ी शक्ल ले ली। आज पूरे दुनिया में नाम है जी, पूरे इंडिया में, चाहे वो चैरिटी का काम हो, आज ऐसे लोग जुड़ गए हैं, वो सिर्फ ये कहते हैं आप हुक्म करो, क्योंकि आप एक जेन्युइन काम कर रहे हो, इतने साल हो गए उनको देखते हुए। तो आज वो लोग जुड़ रहे हैं। एक टेलीफोन जाता है, एक मेरा मैसेज आता है, अगर किसी की सेवा करनी होती है 15 मिनट में वो काम पूरा हो जाता है जी।
जैसे मैं कोई मैसेज डालता हूँ, मेरे को 15 मिनट बाद दूसरा मैसेज डालना पड़ता है, भी अब इसको रोक दो, ये हो गया, इसका काम बन गया, ऐसे है। तो उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी सारी संस्था का। हमारे आज की डेट में आदरणीय ताराचंद जी, जो बहुत बड़े समाज सेवी और दानी हैं, श्यामलाल गर्ग जी के बेटे हैं, जो श्यामलाल गर्ग जी ने जो संस्था को मेन संभाला था, आज ताराचंद जी ने संभाला हुआ है, वो चेयरमैन है। श्री A.L. मेहता जी हमारे प्रेसिडेंट हैं, ढींगरा जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, आप बिंदु सर जी आप मीडिया प्रभारी हैं, विजय बत्रा जी हमारे चीफ एडवाइज़र हैं, अश्विनी कुकरेजा जी हैं, अनिल बांसल हैं, राजू जी हैं, कक्कड़ जी। तो ऐसे अनेकों लोग हैं, क्या नाम बताएं, उनका नाम तो पता है सबको। कटारिया जी हैं, गुप्ता जी हैं, बहुत लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। अब मज़ा इस बात में आ रहा है कि बाबा किसी काम को रुकने नहीं दे रहे। 2000 सन में मैंने पंचकुला में दुकान खोल ली कि चलो पंचकुला भी डेवलप हो रहा है, थोड़ा सा काम करते हैं। तो जैसे मैंने दुकान खोल ली, तो एक दिन मैं अपनी दुकान खोलने जा रहा हूँ, शटर खोला तो एक लड़की, कोई 18-20 साल की लड़की मेरे पास आई, ब्राउन से बाल थे उसके, साथ में उसकी एक दादी थी। तो मेरे को आके कहती, अंकल कुछ दोगे, ये मेरी दादी, मेरे माँ बाप है नहीं, मेरी शादी है। मैंने अंदर बुलाया, अभी धूप बत्ती भी नहीं करी, तो मैंने शटर खोला था। मैंने कहा बेटे आपको क्या दे दूँ मैं। बातों में कहती, मैंने पहले उसको चाय पिलाई, हमारी दुकान के बाहर ही चाय वाला बैठता था। तो वो कहती, अंकल मेरे को बड़ा शौक़ है कि मेरे को बेड हो मेरे पास। अब ये बात है 2001 की। तो मैंने कहा बेड, तो मेरे पर लड़का काम करता था उस वक्त, प्रकाश। मैंने लड़के को, प्रकाश को कहा, मैंने गल्ला खोला। अब यकीन मानिए फाइनेंशियली बहुत टाइट था उस वक्त मैं, और गल्ला खोला तो उसमें 100 रुपया था। और कई दिन ऐसे देखे हैं हमने कि पंचकुला में भी आते थे तो सेल नहीं होती थी, वापस घर जाते थे। तो कई बार हमने ऐसा टाइटनेस भी देखी है कि घर में 500 रुपये भी नहीं होते थे। तो मैंने उसको, लड़के को बोला, मैं कहा बेटे तू जा जरा मनी माजरा जा, फलानी जगह जा, पता करके आ कितने का है। तो कहता, मैं कहा तेरी जेब में कितने पैसे, कहता 200। तो मैंने अपनी जेब देखी, 200 मेरे पास था। मैंने कहा ये 500 लेके जाके देख के आप बेड कहाँ मिलते हैं। उसने मेरे को थोड़ी देर में फ़ोन करा, एक 1.5 घंटे बाद, लैंडलाइन पे था। कहता बाबू जी मैं यहाँ आया हूँ, तो यहाँ पे बेड मिल रहे हैं, 3900 रुपये का बेड है। मैंने कहा मेरी बात करा। मैंने उसको बोला भी भाई ऐसे है, मैं तो जानता नहीं, एक बिटिया मेरे पास आई है, वो कह रही है कि मेरे को बेड चाहिए, तो मैंने उसको बेड देना है। तो कहता बाबू जी ऐसे है, 3700 रुपये दे देना, मेरी तरफ से डाल देना, कमाइयाँ तो इतनी है नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं कहा ये आप 500 रखो। तो कहता ये 4-5 बजे तैयार हो जाएगा, पॉलिश हो जाएगा, तो आप 5 बजे मंगवा लीजिएगा। मैं कहा ऐसे है, ये मेरे लड़के के साथ, ये लड़की और इसकी दादी है, वो आ जाएंगी, जहाँ ये कहती है इनके यहाँ भिजवा देना, तो मैं आपको बाकी पेमेंट शाम को दे दूँगा। आज ये चीज़ें मैं अगर आप बता रहा हूँ तो ऐसे तो इसमें तो दिल भरा है था अपना, दूसरे का भी। तो शाम बीत गई, 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, 1 पैसे की बोनी नहीं हुई। क्या बात। ना पैसे हैं। वाइफ को फ़ोन करा, वो कहती मेरे पास भी नहीं है। तो समझ नहीं आया क्या करूं। मैं साईं बाबा जी का भगत हूँ। मैंने बाबा के दुकान में मंदिर भी बना हुआ है, मैंने बाबा आगे मत्था टेका, मैं बाबा जो आपको मंजूर है। फिर मैं लड़के से सलाह करी। लड़का कहता मेरे को कि बाबू जी फिर ठीक है, नहीं है कल ले लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। 8:24 हुए जब सामने, पंचकुला में तो रात को काम कहाँ होता था। तो मैंने कहा फिर प्रकाश चलते हैं। तो लड़की और उसकी दादी दुकान पे आई हुई हैं, वो मेरे पास 5:30 की बैठी हैं। मैं 2 बार चाय पिला चुका हूँ, तो बड़ा शर्मिंदा हो रहा हूँ। उनके आगे मैं झूठ बोल रहा हूँ कि बस बेटे ऐसे क्या करूँ, मैं जा रहा हूँ क्योंकि दुकान पे खेल रहा हूँ। तो 8:24 पे एक ग्राहक आया, उसने मेरे से कुछ सामान लिया। सामान लेके उसका मैंने बिल बनाया। आप यकीन मानिए उसका बिल बना 3459 रुपये, जिसमें कुछ शर्टें भी थी, क्योंकि 199 भी रेट होता है, 499 भी, 1299 भी।
वो मेरे को कहता कि अंकल हम तो आपके पुराने ग्राहक हैं, मैं तो 3200 दूंगा। मैं क्या, आप 3200 दे दो। 500 एडवांस दिया हुआ था, 8:24 पे ग्राहक अटेंड हुआ तो 3200 आया। वो 3200 दे के, वो मेरे को आज तक नहीं भूलता, वो 3200 दे के लड़की को, उसकी दादी को और लड़के को भेजा। तो वो जाके बेड लिया और बेड उसके बाद घर दिया। वो दिन आज दिन, उसके बाद तरक्की देखी है, साईं बाबा जी कृपा। मेरे को नहीं पता वो लड़की कौन थी, मेरे को नहीं पता दादी कौन थी। मैं तो ये सोच रहा हूँ वो मेरी बेटी के रूप में आई थी। वो मेरे को बाप की तरह मेरे को आशीर्वाद देगी, और क्या कर गई मेरे को नहीं पता। आज वो मैं चीज़ भूलता नहीं हूँ। वो भगवान ने ऐसी कृपा करी कि पूरे के पूरे पैसे उतने ही आए। ना मेरे को 3201 आया, ना 3199 आए, 3200 आया। वो लड़की का काम बन गया क्योंकि मैंने वो सच्चे दिल से करा था। अब ये बात सुनने में तो किसी को बहुत छोटी लगेगी, लेकिन ये ऐसे हुआ है।